हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डाटा की। इसके पहले हमने आपको बताया भी था हाउ टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम टैली टू एक्सेल। टैली से डेटा एक्सेल पे कैसे लेंगे, ऐसे ही जब हम कोई बिल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को बिल हमें मेल करना है, तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सपोर्ट द डेटा ऑफ टैली टू पीडीएफ। टैली से डेटा हम पीडीएफ पे किस तरह से लेते हैं उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से आपसे डिस्कस करते हैं। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया था अच्छे से। और आज हमारा दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेकंड पार्ट होगा वीडियो, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम टैली का डेटा पीडीएफ पे लेते हैं और कैसे हम एक कंपनी के क्लोजिंग को अगले नेक्स्ट कंपनी में ओपनिंग, जैसे आपका ईयर चल रहा है, सपोज करते हैं 2025 टू 26, 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 31 मार्च 2026 को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो हमारे पास कुछ स्टॉक बचे होंगे, हमारे पास कुछ डेटर्स बचे होंगे, कुछ क्रेडिटर्स बचे होंगे, कुछ असेट्स बचे होंगे, कुछ लायबिलिटीज बची होंगी। तो इस साल की क्लोजिंग को अगले साल ओपनिंग में कैसे ले जाएंगे उसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम टैली टू पीडीएफ। आज हम आपको बताते हैं कुछ रिपोर्ट कैसे करते हैं और साथ साथ में कोई इनवॉइस अगर हमें करना हो तो कैसे करते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और कंप्लीट देखिए। 100% इसका बहुत यूज है जब आप पीडीएफ किसी को मेल करते हैं, जब आप किसी को रिपोर्ट मेल करते हैं टैली से, जब कोई बिल इनवॉइस मेल करते हैं, तो 100% आपको पीडीएफ में करना होता है, बिकॉज पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है जिसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है। तो प्लीज कंटिन्यू करें। अब देखिए, हम अगर बात करते हैं हमारा पहला सपोज हम करते हैं बाउचर में चलते हैं और बाउचर में कोई एक रिकॉर्ड करते हैं, इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हम किसी को सेल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे F8 बटन प्रेस किया, F8 करते ही सेल कर लिया और सेल लेते ही यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी नेम क्या होगा। सपोज हमने ले लिया अभिनव इलेक्ट्रॉनिक्स। अभिनव इलेक्ट्रॉनिक्स को हम सेल कर रहे हैं तो हमने पार्टी नेम में अभिनव इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया और सेल में सेल ले लिया। और फिर पूछ रहा है क्या सेल कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे पास स्टॉक की आइटम की लिस्ट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे जैसे आइटम की लिस्ट आ गई, इतनी सारे आइटम हैं। सपोज हम सेल कर रहे हैं क्या, एक हम सेल कर रहे हैं गोदरेज अलमीरा नेवी ब्लू सेल कर रहे हैं, गोदरेज अलमीरा नेवी ब्लू हमने ले लिया। और आगे फिर हम यहाँ पे इंटर करते हैं, इंटर करते ही पूछ रहा क्वांटिटी कितना होगा। सपोज अविनाश इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एक कंपनी है, तो जब हम कंपनी को सेल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डालते हैं। क्वांटिटी में हमारा कितनी क्वांटिटी है, हम 2 पीसेस सेल कर रहे हैं। पूछेगा रेट क्या होगा। जब आप जीएसटी पे कर रहे हैं, अभी जीएसटी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे आगे। जीएसटी पे कर रहे हैं, अगर इंक्लूसिव कस्टमर को सेल कर रहे हैं एमआरपी पे तो इंक्लूसिव में डालेंगे, अगर डीलर को सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने ले लिया, सपोज कितने का सेल कर रहे हैं, 15,000 का हम सेल कर रहे हैं, 15,000 प्लस जीएसटी, तो 15,000 में ले लिया। और क्या सेल कर रहे हैं हम, सपोज सेल कर रहे हैं एक गोदरेज फ्रिज सेल कर रहे हैं, या गोदरेज अलमीरा सिल्वर भी एक जा रही है, गोदरेज अलमीरा एक सिल्वर भी ले लिया, तो कितना, एक पीस ले लिया। और यहाँ पे रेट कितना है, सपोज 15,500 है, इसको भी हमने ले लिया। ये कलर का डिफरेंस है इसलिए रेट में हमने थोड़ा चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CGST लग रही है और उसके साथ साथ SGST लग रही है, बिकॉज ये यूपी के ही डीलर हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इंटर करके टोटल हमारा 47,775 का टोटल बिल वैल्यू हो गई। जैसे इस बिल को अब हमने क्या किया, एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराते जैसे बिल को एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट कराते ही एक विंडो खुल के आई और यहाँ पे हमें बिल वो दिखाई नहीं दे रही। हमें उसी बिल को फिर से चाहिए तो हम पेज अप बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, जैसे हमने पेज अप बटन प्रेस किया, पेज अप बटन प्रेस करते ही वो फिर से वापस आ गया। अब आप प्रिंट करना होता है तो आप कंट्रोल P करके प्रिंट कर लेते हैं, बट अभी प्रिंट नहीं करना, हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल E करेंगे, कंट्रोल E फॉर एक्सपोर्ट। क्या करेंगे, कंट्रोल E फॉर एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट करते ही यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन आ रहा है, एक तो आ रहा है एक्सपोर्ट, दूसरा आ रहा है कॉन्फ़िगर। यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है एक्सेल दिखा रहा है, बट एक्सेल पे नहीं, हमें पीडीएफ पे करना है, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर करने चले जाएंगे। कॉन्फ़िगर करके जब जाएंगे और यहाँ पे हमें डायरेक्टली आना है एक्सपोर्ट सेटिंग में। हमने आपको बताया था एक्सपोर्ट सेटिंग में आपको आना है, यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एक्सपोर्ट सेटिंग। आई होप कि एक्सपोर्ट सेटिंग मिल गया। एक्सपोर्ट सेटिंग मिल गया। एक्सपोर्ट सेटिंग मिलते ही यहाँ पे आपको लेना है किस में कर रहे हैं। जैसे एक्सपोर्ट सेटिंग पे जैसे एंटर किया, हम किस पे कर रहे हैं, एक्सेल पे, HTML, JPG, PDF पे कर रहे हैं, तो हमने क्या ले लिया, PDF ले लिया। PDF लेते ही यहाँ पे पूछ रहा और कुछ लेना, हमने कहा नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे और नीचे आते हैं, जैसे PDF ले लिया हमने, फाइल फॉर्मेट में PDF ले लिया। पूछ रहा है यहाँ पे कहाँ, लोकल ड्राइव में करना है, लोकल ड्राइव ले लिया। C ड्राइव प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम में कर रहे हैं, बिकॉज जब मेल करेंगे आपसे सोर्स पूछेगा तो आपको सोर्स को यहीं पे सेलेक्ट करना है, C ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स और टेली प्राइम में जाना है। और यहाँ पे पूछ रहा है इनवॉइस का नेम।
अविनाश इलेक्ट्रॉनिक का है। अगर आपने इनवॉइस का कोई नाम देना है, जैसे अविनाश इलेक्ट्रॉनिक है, हम चाहते हैं अविनाश इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ही इनवॉइस सेव हो जाए ताकि हमें भेजने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम इस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे हमने टाइप किया अविनाश इलेक्ट्रॉनिक, अविनाश इलेक्ट्रॉनिक्स हमने ले लिया, एंटर कर दिया, स्केप करा, बाहर निकले और बाहर निकल के अभी यहाँ पे फिर से आ गया। अब बता रहा है पीडीएफ होगा, रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स, लोकल ड्राइव, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टेलीप्राइम, अविनाश इलेक्ट्रॉनिक बिल का हमारे नाम होगा। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करते ही यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी, एक्सपोर्ट करते एक विंडो खुल के आएगी। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका पीडीएफ आ गया। इसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करके इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। तो आपने देखा इस तरह से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये बिल आपकी एक्सपोर्ट हो गई और पूरी बिल यहाँ पे आपका शो करने लगा। तो आज गाइस हम आपको एक चीज और बताते हैं कि जैसे बिल तो हमारी हो गई, अब इस बिल को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम इस बिल में चेक करेंगे कि हमारा कैसे हम इस बिल को मेल करते हैं। सपोज हम करते हैं यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब भी हमें इसको फाइंड आउट करना होगा, सपोज यहाँ पे हमें मेल करना होगा किसी को, तो हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। तो जाएंगे विंडोज में, विंडोज में जाने के बाद यहाँ पे आपको, या डायरेक्टली सी ड्राइव में भी आप जा सकते हो। जैसे सी ड्राइव में जाने के लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर में जाइए, कंप्यूटर में गए आप, और कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल गया क्या, सी ड्राइव, सी ड्राइव मिल गया, यहाँ पे सी ड्राइव मिल गया। और सी ड्राइव में आप जाएंगे, यहाँ पे सी ड्राइव दिख रहा है, सी ड्राइव से आपको मिल रहा, सी ड्राइव में गए और यहाँ पे आपको लेना है प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में लिए। प्रोग्राम फाइल्स लेने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीप्राइम, प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पे आपका मिलेगा टेलीप्राइम। टेलीप्राइम जैसे लिए आप, यहाँ पे कुछ टेलीप्राइम है, ओके, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ से आपका टेलीप्राइम बैक करते हैं, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ से आपका मिल जाएगा टेलीप्राइम। आप देख रहे होंगे टेलीप्राइम, अगर टेलीप्राइम में दिख रहा है अविनाश इलेक्ट्रॉनिक नाम से, आप यहाँ पे देखिए आपको मिल गया। इस तरह से सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टेलीप्राइम में जैसे जाएंगे वैसे टेलीप्राइम में आपको मिल जाएगा और मिल के आप चेक कर सकते हैं बिल हमारी वही है। अब इस बिल को कहीं भी आप मेल कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। ऐसे ही करके जैसे हमें पीडीएफ पे लेना है और हम कोई रिपोर्ट पीडीएफ पे लेना चाहते हैं, सपोज ये हमारा टेली ओपन है। अब इसको हम स्केप करके बाहर निकले, अभी हम बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस किसी बैलेंस शीट को ले लिए। इस बैलेंस शीट को भी हम पीडीएफ पे लेना चाहते हैं, बैलेंस शीट को हमें पीडीएफ पे लेना है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है। अगर एक दूसरे तरीके से एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्सपोर्ट मेन्यू में भी जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेना है करंट। करंट का मतलब जो फाइल में हम काम कर रहे हैं उसी फाइल को हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करंट में लिया हमने और यहाँ पीडीएफ ऑलरेडी आ रहा है और बी सीट, बैलेंस शीट करके फाइल का नाम भी आ रहा है। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो कॉन्फ़िगर करके चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना है तो आप जैसा एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करते ही प्रॉपर तरीके से एक विंडो खुल के आ गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी फाइल पीडीएफ पे चली गई। अब इसका भी सोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिखा रहा होगा, प्रोग्राम फाइल्स, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टेलीप्राइम, बैलेंस शीट नाम से यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह से आप इस फाइल को वहां से पिक करके कहीं भी किसी को भी मेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे हम टैली का डेटा एक्सेल पे कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, टैली का डेटा कैसे पीडीएफ पे एक्सपोर्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको प्रॉपर गाइड करने वाले हैं हाउ टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम अ कंपनी इनटू अनदर कंपनी। एक कंपनी से डेटा को दूसरी कंपनी में कैसे ट्रांसफर करते हैं। सपोज इस साल की क्लोजिंग को अगले साल एज अ ओपनिंग कैसे लेंगे विद इन फ्यू सेकंड, जिसके लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ती है, विद इन फ्यू सेकंड आप इजिली कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएं फाइल, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे और एक कंपनी से एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करते ही फाइल का डेटा पूरा चला आएगा वहां पे। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर देखिए।